चलो भाई आइए बेटा। गारंटी टू अ पार्टनर, ध्यान से समझना बेटा। गारंटी क्या होती है, बहुत आसान टॉपिक है। चलो, GUARANTEE, चलो कोई नहीं यार। GUARANTEE, वो इसके साथ है ना। चलो देखो, गारंटी क्या होती है, ध्यान से ध्यान देना। यहाँ इंग्लिश की क्लास चल रही है ना। चलो ध्यान देना इधर। गारंटी टू अ पार्टनर, बेटा ध्यान से समझना। जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है? बिजनेस। चलो सर देखो, ध्यान से समझना, डिपेंड करता है। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, एक कहानी सुनाता हूं। तीन दोस्त थे बेटा, ABC। कहानी के पात्र और स्थान बदले गए हैं, है ना। तो गोपनीयता बरतने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए हमने नाम बदले हैं। तो तीन दोस्त थे, तीनों ने 10वीं पास किया। तो क्या लिया सर? साइंस ली। तो अब जाहिर सी बात है, साइंस ली तो हमसे कहाँ बात करें, हम तो कॉमर्स वाले हैं, है ना। तो भाई इन तीनों बच्चों ने साइंस ली और तीनों ने बीटेक किया आईटी से, और तीनों बन गए आईटी इंजीनियर। क्या बन गए सर? आईटी इंजीनियर बन गए। तो तीनों की बढ़िया, एकदम बढ़िया सेट से तीनों तीनों आईटी इंजीनियर बन गए। इन दोनों ने, ए और बी ने ना, अपनी नेहरू प्लेस में एक दुकान खोल ली, है ना, अपना बिजनेस, खुद की पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। और ये जो सी था बेचारा, ये चला गया अपना टीसीएस में जॉब करने लग गया, है ना, बढ़िया मौज मस्ती कर रहा था, है ना। तो बेटा इन लोगों का तो बिजनेस था, ए और बी का, नेहरू प्लेस में, वो भी कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का। तो इनकी कंपनी बहुत बड़ी होगी, इनकी फर्म बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, क्या बताऊं कितनी बड़ी होगी, है ना। इनको एक और इंजीनियर की जरूरत पड़ी, है ना। तो इन्होंने सोचा यार इंजीनियर अपना जानकार होना तो ज्यादा सही है। इन्होंने सी को फोन लगाया, और भाई क्या कर रहा है? सी ने बोला भाई बढ़िया, टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ, यूएस में हूँ अभी। अच्छा, और कितना कमा लेता है? कुछ नहीं भाई, 30 लाख कमा लेता हूँ साल का, है ना। 30 लाख रुपए साल का कमा लेता हूँ, ठीक है, अपना खर्चा पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ए और बी ने बोला अरे यार तू हमारे साथ आ जा, बिजनेस कर ले। तो सी सोचेगा, देख अभी 30 लाख कमा रहा हूँ, बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि किसी साल 50 भी आ जाएगा और किसी साल 30 भी नहीं आएगा। जॉब में बेटा फिक्स सैलरी होती है, फिक्स खर्चे होते हैं, है ना। अब ये बोल, इसे डर लगता है, अगर यार ये इधर आ गया तो पता चले यहाँ 30 है, और आगे अगले साल हर साल ग्रोथ होगी, 2 साल बाद 50 लाख हो जाएगी सैलरी। और अगर कहीं जॉब में वहां बिजनेस में चला गया तो पता चले जो सेविंग है ना वो भी देनी पड़ सकती है। तो घबरा गया थोड़ा सी। ए ने बोला कितना कमाता है? सी ने बोला 30 लाख। उसने बोला चल तू आजा, हमारे साथ आजा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुझे 50 लाख से कम नहीं मिलेगा। अगर 50 लाख से कम मिलेगा ना तो मैं अपने हिस्से में से तुझे, चाहे कहीं से लाके दूं, तुझे साल का कितने रुपए दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड गारंटी। कि एक पार्टनर को हम क्या करते हैं, गारंटी देते हैं, तू आजा हमारा पार्टनर बन जा, तुझे मिनिमम कितना मिलेगा, इससे ज्यादा मिनिमम 50 है, क्या पता तुझे 60 मिल जाए, 70 मिल जाए। सर अगर उस पार्टनर को 40 मिलेगा तो 10 लाख रुपए में जो पार्टनर गारंटी दे रहा है ना, वो अपनी जेब से देगा 10 लाख रुपए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गारंटी। हाँ, मिनिमम प्रॉफिट की है सर। सर अच्छा, अगर सपोज करो सी को हमने कितनी गारंटी दे रखी है, 50 लाख की। सपोज करो सी को 55 लाख मिल रहा है, तो सर मिनिमम से तो ज्यादा मिल रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। आप सपोज करो सी को 45 लाख मिल रहा होगा, तो ए को पर्सनली किसको देने पड़ेंगे? 5 लाख सी को देने पड़ेंगे, मतलब एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। सपोज करो लॉस हो गया 2 लाख का, फिर कितने देने पड़ेंगे? सर दो तो दिन लॉस के देने पड़ेंगे, 50 हमने गारंटी दी है, 52 लाख, चाहे हम उसे घर से लाके दे, कहीं से लाके दे, सी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50, मतलब उसके हमने, भाई 2 लाख का लॉस है ना, नंबर टेबल में चलो, माइनस से प्लस में जाना है। तो पहले तो 2 लाख उसके घुस गए,
वो देने, और फिर 50 की उसको गारंटी है। समझो ना। तो कहने का मतलब ये है प्रॉफिट की गारंटी होती है मिनिमम प्रॉफिट की। अब गारंटी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं इंडिविजुअल गारंटी। ए ने बोला आजा भाई सी, टेंशन मत ले, तेरा 50 लाख से कम होगा मैं अपनी जेब से दूंगा, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल गारंटी। दूसरी कौन सी गारंटी होती है सर? फर्म। फर्म गारंटी क्या होती है? ए और बी मिलके किसको गारंटी देते हैं? सी को। सी भाई तू आजा, तेरा हिस्सा कितने से कम नहीं होगा? 50 से कम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? गारंटी ऑफ। समझ गया बात को या नहीं समझ? कि भाई सामने वाले पार्टनर को मिनिमम इतना देना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो हमारी गारंटी कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। तो आइए देखते हैं। आइए, तो जो गारंटी होती है बेटा वो दो टाइप की होती है। एक को हम कौन सी बोलते हैं? अब गारंटी लिखूंगा ही नहीं, इंडिविजुअल। और दूसरी कौन सी होती है? फर्म, है ना। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है बेटा? अरे यार लिखना ही पड़ेगा। वन पार्टनर गिव जी यू ए आर ए एन टी डबल ई, है ना। वन पार्टनर गिव गारंटी, है ना। जब एक पार्टनर ने गारंटी दी है तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल गारंटी। भाई सी ने बोला है भाई तू आजा, ए ने बोला भाई तू आजा, टेंशन मत ले, तेरा भाई जिंदा है अभी, कुछ भी हो जाए तुझे 50 लाख से कम नहीं दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल गारंटी। उसे हम कौन सी गारंटी बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल गारंटी। दूसरी कौन सी गारंटी होती है? फर्म गारंटी। व्हेन ऑल पार्टनर गिव गारंटी। जहां पे सभी पार्टनर ने मिलके बोला है। सर स्टेटमेंट का बहुत डिफरेंस है। ए और बी बोल रहे हैं भाई सी तू आजा, तेरा हिस्सा किसी भी कंडीशन में 50 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन में भी लेट ज्वाइन करा है, तो मैं एक बार रिपीट कर दूं बेटा, हम क्या पढ़ा रहे थे आपको अभी तक? गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब होता है कि किसी एक पार्टनर को हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं। ध्यान रखना, गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है कि भाई इससे कम नहीं मिलेगा। सपोज करो ए बी दो पार्टनर थे, वो अपने दोस्त सी को एडमिट कराना चाहते हैं। तो सी ने बोला यार मेरी बढ़िया जॉब चल रही है, मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो हमने सी से बोला भाई तू आ जा, तुझे कितनी सैलरी मिल रही है? सी ने बोला 30। मैंने बोला मैं 50 लाख की गारंटी देता हूँ, तो हमारी फर्म में पार्टनर बन जा, तुझे मिनिमम कितना मिलेगा? 50 लाख मिलेगा, तो मैं 50 लाख की गारंटी दे रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं गारंटी। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, सी को मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, चाहे मैं पैसे कहां से लाऊं, अपने घर से लाऊं, लोन लेके लाऊं, सी को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो गारंटी कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। एक को हम बोलते हैं इंडिविजुअल गारंटी। इंडिविजुअल गारंटी मतलब सर एक पार्टनर ने आपको गारंटी दी है कि भाई लो। दूसरी कौन सी गारंटी होती है सर? फर्म गारंटी। फर्म गारंटी मतलब सभी ने मिल के दी है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नथिंग स्पेसिफाइड देन एज्यूम फर्म गारंटी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो बेटा हम कौन सी गारंटी मानते हैं? हम मानते हैं कि सभी पार्टनर ने मिलके गारंटी दे रखी है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नथिंग स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा है, तो वी आर एज्यूमिंग इट इज फर्म गारंटी। हम मानते हैं कि ये कौन सी गारंटी है? फर्म की गारंटी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं, ये डीड के अलग से हो, मतलब डीड में मेंशन होता है कि भाई सी को गारंटी दी गई है, डी ए को गारंटी दी गई है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? हाँ बेटा। सबको तो नहीं दे पाएंगे ना गारंटी, क्योंकि सबको गारंटी कैसे देंगे? कोई एक बंदा तो हो गारंटी देने वाला। तो गारंटी किसी एक या दो को दे सकते हैं ना। भाई मैं अगर बिजनेस चला रहा हूँ तो 3 पार्टनर है, तो मैं अपने तीनों को दे सकता हूँ, बट
मैं भी गारंटी किससे लूंगा फिर? कोई एक बंदा चाहिए तो, जो संभाले सब, जैसे हमारे देश को मोदी जी मिले जो देश को संभाल रहा है ना, तो ऐसे ही कोई तो चाहिए। हाँ बेटा लो, तो ले ले सब, 5 में से 4 ले सकते हैं। 5 में से 4 लेंगे तो अब गारंटी देने वाला बचा कितना है? 5 में से 2 दे रहे हैं तो फर्म होगी ना। एक से ज्यादा लोग दे रहे हैं तो कौन सी गारंटी मानी जाएगी? फर्म। इंडिविजुअल गारंटी मतलब जहां अकेला एक बंदा बोल रहा है भाई, फर्म में ऑल नहीं होते, मोर देन वन फर्म। मतलब जनरली जो हमारे यहाँ सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये तो तुम पूछ रहे हो सर अगर मार्च में जाएंगे हम क्या उगाएंगे है ना, ये वैसे वाले क्वेश्चन है ठीक है। कई कई बच्चे सोच रहे हैं सर मार्च में जाके ना हम ना कौन सी सोसाइटी में घर बनाएंगे। हाँ बोलो डाउट। आयुसी, हाँ गारंटी मतलब आपको मिनिमम 50,000 मिलेगा। अब आयुसी इज डिफरेंट, प्रॉफिट इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको 50,000 रुपए मिलेगा, ये गारंटी दी गई है, तो वो है गारंटी। तो आपको 50 देना ही देना पड़ेगा, चाहे कहीं से लाए, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो आपको 50,000 रुपए देगा, चाहे अपने घर से लाके दे। आयुसी में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लॉस हो जाएगा ना, तो सभी पार्टनर उसको बॉन्ड करेंगे इक्वली। यहाँ सब क्यों बॉन्ड करेंगे? चलिए आइए, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे। तो सर ए बी सी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है ना। सी हैज ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ₹5,000। सी को गारंटी दी है भाई चाहे कुछ भी हो जाए तुझे कितना मिलेगा? 5,000। जो नेट प्रॉफिट है वो है सर 12,000 सेकंड, है ना। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है प्रॉफिट का। फर्स्ट केस नंबर 1, if guarantee given by A, second if guarantee given by A and B equally, थर्ड कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, नथिंग। हाँ देखो भाई क्या है ना, पेशेंस की कमी है। क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, उससे पहले ही सारे अपने अपने विचार रखने लगे। हाँ बेटा बोलो। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आई डोंट नो ठीक है चलो। तो एबीसी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। सी हैज ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, नेट प्रॉफिट है बेटा 12,000 का। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आपने बेटा क्या दिखाना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। नंबर 1, अगर गारंटी किसने दी है बेटा? ए ने दी है। नंबर 2, अगर गारंटी किसने दी है? ए और बी ने मिलके दी है और इक्वली, मतलब अगर कम पड़ेंगे तो पैसे कौन देंगे? बराबर बराबर देंगे। तीसरा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना। मुस्कुरा रहा है क्वेश्चन है ना, ठीक है क्वेश्चन मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम खुद सोच लो। ठीक है हाँ बेटा बोलो। सर इसमें तो ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ बेटा बोलो। वो मैं करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, आ जाओ। देखो जब भी बोल दे सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो बेटा आपको क्या बनाना पड़ता है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाएंगे। तो जरा ध्यान से समझना, तो ध्यान से समझना सर, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सीधी सीधी बात है बेटा, अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है जल्दी से बताओ। क्या कोई आईओसी आईओडी कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। तो इसका मतलब सीधा प्रॉफिट बढ़ जाएगा भाई, ना आईओसी है ना आईओडी है। अगर होता तो वो सारी चीजें करते, आईओसी होता तो आईओसी करते, आईओडी होता तो आईओडी करते, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम तो सीधा सीधा क्या करेंगे बताओ। सर यहाँ नेट प्रॉफिट लिख दो आप 12,000, तो सीधा सीधा प्रॉफिट बांट देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट है बेटा वो मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ, बिल्कुल ए बी सी। अब आप बताओ प्रॉफिट को सीधा पीएसआर में बांट दो, तो बताओ क्या आएगा, 6,000, 4,000 और 2,000। 6,000, 4,000, 2,000। अब जिसको गारंटी मिल रही है उसको देखो, गारंटी किसको मिल रही है बताओ। सी को कितने की गारंटी मिल रही है, तो बताओ शॉर्टफॉल क्या है। भाई हमने बोला था हे सी, चाहे कुछ भी हो जाए तेरा हिस्सा कितने से कम नहीं होगा, 5, बट उसको मिल कितना रहा है अभी करंट सिचुएशन में 2, तो कितना कम पड़ रहा है, ये 3,000 कौन देगा, क्योंकि फर्स्ट केस में गारंटी किसने दी है, ए ने दी है, तो ये 3,000 सी को कौन देगा, ए, तो सी को ए देगा, तो ए में से माइनस हो जाएंगे 2C 3,000 और फ्रॉम ए 3,000, तो इसके कितने हो जाएंगे 5, इसके 4 और इसके 3, तो इसके टोटल हो जाएंगे 4 3 7 5 12 और 12, बताइए 12 12। हाँ ऐसा कोई केस हो सकता है कि जैसे एक का खुद ही रेशियो 3,000 आए, तो ठीक है, अपने घर से लेके आएगा ये, फिर वो फिर क्रेडिट साइड ए लेके आने पड़ेंगे, बिल्कुल लेके आने पड़ेंगे उसको। मैंने क्या बताया भाई, कम पड़े चाहे भाई मुझे 50 लाख देने, मेरा हिस्सा सिर्फ 2 लाख है, तो मैं 48 लाख रुपीज अपने घर से लाऊंगा फिर। तो भाई वो तो डिपेंड करता है ना, गारंटी आप तभी तो दोगे जब आपको पता होगा हाँ भाई मेरा बिजनेस इतना अच्छा है, कोई भी आ जाए मैं उसे प्रॉफिट दे दूंगा, तभी तो आप गारंटी दोगे ना किसी को। जब आपको अपने आप पे ट्रस्ट होगा, आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, आपके पास मैन पावर की शॉर्ट है बट आपके पास प्लान्स अच्छे हैं, आप अर्न कर सकते हो, तो आप बोलोगे अरे टेंशन क्यों ले रहा है भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, आजा। तो गारंटी तभी ली जाती है बेटा जब प्लान बहुत अच्छा होता है, पावरफुल होता है। बताओ फर्स्ट केस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो फर्स्ट केस आप नोट कर लो। हाँ अब दूसरा बनेगा ऐसे ही, सेकंड केस के लिए अलग बनेगा ना पीएनएल, तो ये जल्दी से नोट कर लो भाई, आप लोग भी नोट कर लो। अब सेकंड केस में आते हैं, मैं इसी में सेकंड केस सॉल्व कर रहा हूं। बताओ सेकंड केस में गारंटी किसने दी है, दोनों ने मिलके दी है ना भाई, सीधी बात है, बहुत आसान है। सेकंड केस में सेम है, अब गारंटी ए और बी ने मिलके दी है, अगेन शॉर्टफॉल क्या है बताओ। सर शॉर्टफॉल तो वही 3,000 है, अब ये 3,000 इक्वली कौन कौन देंगे, ए और बी, तो ए देगा 2C को कितने देगा, ए 1,500, बी भी कितने देगा 2C 1,500, और फ्रॉम ए एंड बी कितने सर 3,000, तो सर इसका क्या हो जाएगा टोटल बताओ, 5,000 2,500, कोई डाउट नहीं, नहीं ये तो इक्वली बोला है क्वेश्चन में, मैंने नहीं करा, केस 2 बोलो, क्वेश्चन ने गारंटी में बोला है कि ए और बी ने गारंटी इक्वली दी है, मैंने कुछ नहीं करा, है ना। थर्ड सेम नहीं, वो पीएसआर वाला होगा, वो पीएसआर। अब आते हैं थर्ड केस, ये नोट कर लो जल्दी से।
हो गया, सबने कर लिया नोट? ठीक है, कोई नहीं, करो। डन, वेरी गुड। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अब आता है कौन से केस की तरफ? सर थर्ड केस। थर्ड केस में आइए थर्ड केस देखते हैं बेटा। अगेन थर्ड केस में कुछ नहीं कहा गया, तो कुछ भी नहीं कहा गया तो हम फर्म गारंटी एज्यूम करते हैं। फर्म गारंटी मतलब कि अब सी को गारंटी दी है तो किसने किसने दी होगी? ए और बी ने दी होगी। तो हमारा शॉर्टफॉल बेटा अभी भी वही है 3000, है ना। शॉर्टफॉल जो है वो हमारा है 3000। ये जो 3000 का शॉर्टफॉल है, आपने एबीसी का रेशियो पीएसआर देखना है। हमारा पीएसआर क्या है? 3:1। अब जिसको गारंटी मिल रही है ना उसको हटा दो। गारंटी किसको मिल रही है तो उसको हटा दो। क्या रेशियो बचा? अच्छा सपोज करो ए को गारंटी मिल रही होती तो कौन कौन देते? किस रेशियो में? अच्छा अगर बी को गारंटी दी होती तो कौन देते? तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो कौन सी गारंटी होती है? फर्म गारंटी। और फर्म गारंटी इक्वली नहीं होती बेटा। फर्म गारंटी किस में होती है? पीएसआर में होती है ना। तो अब यहाँ पीएसआर क्या बचा? तो 3000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 3000 में ए देगा 3/5। 3000 इंटू 2/5 है 1800 और 1200। तो यहाँ 1800 माइनस हो जाएंगे, यहाँ 1200, तो ये हो जाएगा 2800, ये हो जाएगा 2800 बेटा। जल्दी से नोट कर लो इसे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 84 निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये हो गया तो आगे के सब इजी हैं, ये आप कर लोगे। ध्यान देना बेटा, पेज नंबर 2.97 क्वेश्चन नंबर 84। सबको मिल गया क्वेश्चन? अजगर, चमन एंड ढोलू। 84। देखिए भाई, जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था एग्जाम में सीधा सीबीएसई में, उससे पहले सीबीएसई बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती थी। 2013 में ये टेढ़ा क्वेश्चन पूछना शुरू किया सीबीएसई ने। तो ध्यान से समझना, अजगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है सर, अजगर, चमन और ढोलू, ACD, ठीक है। देयर कैपिटल स्टूड 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख की कैपिटल है 1 अप्रैल को। बड़ी अच्छी सुकून वाली बात है, साल के पहले दिन की कैपिटल दे रखी है मुझे। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। 4:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। तो मतलब सैलरी मिल रही है सी और डी को। आगे देखो, रिस्पेक्टिवली। अब जरा ध्यान से समझना, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि चाहे पार्टनर को आईओसी मिल रहा है, चाहे सैलरी मिल रही है, चाहे कमीशन मिल रहा है तो सब प्रॉफिट ना। तो इसने देखो क्या बोला है, ध्यान से समझना, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी। मतलब सैलरी को इंक्लूड करना है बट आईओसी को, क्योंकि है तो आईओसी भी प्रॉफिट का पार्ट, बट उसने बोला है कि आईओसी को इंक्लूड नहीं करना। मतलब प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के ढोलू को कितनी मिलनी चाहिए? 110। प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के मिनिमम, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के ढोलू को मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 110। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन बियर करेगा सर? असगर। इसका मतलब कौन सी गारंटी है इस क्वेश्चन में? इंडिविजुअल गारंटी, है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 424। नथिंग बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा ध्यान देना, बोर्ड में आपके सामने सॉल्व हो रहा है। 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ नहीं बेटा, जैसे आप नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो वही करना है, और लास्ट में गारंटी का पॉइंट ध्यान रखना है, जब लास्ट होता है हमारा, ठीक है। तो असगर, चमन एंड ढोलू कैपिटल, सबसे पहले आईओसी दे रखा है, कितना परसेंट बोल रखा है बेटा आईओसी, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ACD 48,000 40,000, तो बताओ टोटल कितना हो गया ये 120। हाँ ओके सर, डन है। नेक्स्ट क्या है सर? सैलरी कितनी है सर? 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर। 7,000 पर मंथ मतलब, तो 2 सैलरी 7,000 पर मंथ, चमन और ढोलू। 7,000 पर मंथ मतलब 84,000, और ढोलू की कितनी है, तो टोटल कितना हो गया? पर क्वार्टर है ना, हाँ तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो गलत बोला है। 10,000 पर क्वार्टर है ना, तो 10,000 इंटू 4 होगा 40,000। कितना होगा? वन लैख 24,000। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या लिखा है? अब आगे बोला है बेटा, आगे तो गारंटी वाला ही पॉइंट आ गया ना, वो तो लास्ट में देखेंगे। नेट प्रॉफिट 424 का है, नेट प्रॉफिट है 4,24,000। अब जरा ध्यान देना, गारंटी किसको मिली है? ढोलू को, डी को। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब जो डी है ना, डी को प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के कितना मिलना चाहिए बेटा? 1/10। ये है गारंटी का पॉइंट, कि डी की सैलरी प्लस डी का प्रॉफिट मिला के कितना होना चाहिए? 1/10। तो आइए देखते हैं, तो पहले प्रॉफिट तो निकाल ले, डी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है तभी तो चेक करेंगे। देखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बट ध्यान रखना, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ले रहा हूँ, गैप ले रहा हूँ, क्योंकि गारंटी देनी है ना। तो बताओ कितने का प्रॉफिट आया? 424 माइनस 124, 3 लाख। 180 का प्रॉफिट आया ना, और 180 का हमारा पीएसआर क्या है जल्दी से बताओ? 4 2 6 3 9 9 दूनी 18, 80 40 60। अब बताइए सर, अब देखते हैं ढोलू का, देखना है ढोलू का प्रॉफिट प्लस सैलरी। ढोलू का प्रॉफिट कितना है सर? 60, और सैलरी कितनी है? तो टोटल मिल कितना रहा है? तो बताओ डेफिशिएंसी कितनी आई? सर आपको 110 मिलना था, तो डेफिशिएंसी आई 10,000 की। ये डेफिशिएंसी कौन देगा बताओ? असगर। तो असगर में से चला जाएगा 2 ढोलू, और ढोलू में ऐड हो जाएगा फ्रॉम ए। तो ए डी का हो जाएगा 70, ए का हो जाएगा 70, और इसका ये इंटरनल कॉलम में होगी हमारे। बात समझ में आ गई? देखो भाई, मेरा ए का जो शेयर है वो है 70,000, सी का शेयर जो है वो 40,000, और डी का शेयर है 70,000। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसे जल्दी से, सभी बच्चे कर लीजिए, इनका हो गया। अच्छा, तो 75 क्वेश्चन है सर। XYZ entered into partnership on 1st October 2021. The profit to share profit in the ratio of 4:3:3. ध्यान रखना बेटा, 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप फॉर्म करी इन्होंने। आफ्टर 6 month, X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital 10% would not be less than 80,000। मतलब पूरे साल भर में आपको 80,000 की गारंटी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका हिस्सा 80,000 से कम नहीं होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है सर आपको, और प्रॉफिट दे रखा है। तो ध्यान रखना, हमारा जो बिजनेस है ना अक्टूबर में शुरू हुआ, तो आईओसी 6 महीने का मिलेगा, है ना। तो आईओसी जो आपको मिलेगा ना वो 6 मंथ का मिलेगा,
क्योंकि बिजनेस अक्टूबर में शुरू हुआ है, यही तो इसीलिए तो क्वेश्चन दिया था मैंने भाई। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 10% पर एनम, तो ये तो अक्टूबर में बिजनेस शुरू हुआ है, तो बताओ आपका आईओसी क्या निकलेगा। तो एक्स की कैपिटल है 3 लाख, एक्स की कैपिटल है 3 लाख, 10% इंटू 6/12, तो कितना आएगा 15,000। वाई की कैपिटल कितनी है जल्दी से बताओ, 2 लाख, 10% 6 महीने 10,000। और जेड की कैपिटल बताओ कितनी है, 1,50,000, 1,50,000, 10% 6 महीने 7,500। बात समझ आई नहीं आई। तो क्योंकि अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना था। वैसे तो 10% पर एनम है, बट अक्टूबर में शुरू हुआ है तो अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो बताओ सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन दे रखा है बाई नेट प्रॉफिट 1,60,000 है ना। 2 आईओसी बताओ कितना आएगा, 2 आईओसी एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड कितना है, 15,000, 10,000, 7,500, तो टोटल कितना हो गया है 32,500। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड कितना आएगा सर, 1,27,500। तो सर इसको बांटो जल्दी से जरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटो 127,500 को जल्दी से, क्या है पीएसआर बताओ, तो बांटो फिर 4:2, तो इतना आसान है, 3 3 6 10, 12,750 इंटू 3, 12 3 36, 750, 7 21, 2250, 38,250। घमंड बिल्कुल नहीं है। हाँ गलत है, देख लो फिर 38,250 नहीं आ रहा है, चेक कर लो बेटा। नहीं घमंड नहीं है मुझे, नहीं घमंड बिल्कुल नहीं है। आ जाओ अब सर, Z को कितने की गारंटी है, 80 की है ना, बट अगेन वही है 80 फॉर द ईयर है, 80,000 पूरे साल की है, बट इस साल तो 6 महीने धंधा शुरू हुआ है ना। सिर्फ इस है? नहीं आयुसी नहीं, आफ्टर आयुसी बोला 40,000 जो है, हाँ तो 40,000 पूरे साल की नहीं है सर, 80,000 है पूरे साल की। देखो बोला 80,000 इन अ ईयर, तो सर इस साल तो 6 महीने लेट शुरू हुआ है ना, तो इस साल कितना मिलेगा 40, समझिए ना। अब शॉर्टफॉल निकाल लो फिर आप, तो 40,000 मिलना चाहिए था उसको, और मिल कितना रहा है 45 कहाँ मिल रहा है, इंक्लूडिंग आईओसी नहीं बोला है बेटा, देखो क्या बोला है जरा, आफ्टर आईओसी बोला है, 40,000 बिना आईओसी के है ना। तो फिर शॉर्टफॉल है 38,250, तो 1200 हाँ 1750। अब कुछ नहीं कहा गया, तो ये 1750 कौन से में पीएसआर एक्स से बोला है, बस फिर क्या दिक्कत है, 1750 माइनस कर दो, तो यहाँ 1750 माइनस कर दो, और किसको मिल रही थी गारंटी, जेड को, तो ये तो 40,000 हो जाएगा। समझ में तो नहीं आई बात, चलिए नोट कर लीजिए फिर जल्दी से।